वारिस पठान जी, जो सदन में हुआ, अब इसके दोनों पक्ष सामने आ रहे हैं। एक तरफ रमेश बिधूड़ी, जिनकी भाषा को, जिनकी शब्दों को कतई भी सही नहीं ठहराया जा सकता, मर्यादाओं को तार तार करने वाला उन्होंने बयान दिया। अब दानिश अली का भी एक पक्ष सामने आ रहा है कि वो प्रधानमंत्री को लेकर बार बार टिप्पणी कर रहे थे, नीच शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसने रमेश बिधूड़ी को प्रोवोक किया। तो क्या उन पर भी कोई सवाल उठाएगा, उनसे भी कोई पूछेगा कि दानिश अली आप ऐसा क्यों कर रहे थे? देखिए प्राची जी, ये नतीजा है बीजेपी और आरएसएस की फैलाई हुई नफरत का। जो उन्होंने हमारे देश में इतनी नफरत जो फैला रखी है, खास तौर से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, उसका नतीजा आप हम सब देख रहे हैं कि नई हिंदुस्तान की नई पार्लियामेंट के अंदर, नई सदन में रमेश बिधूड़ी, बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खड़ा होता है और मुस्लिम एमपी दानिश अली को गालियां बकता है। वो शब्दों में यहाँ पे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, आतंकवादी, देशविद्रोही और काफी सारी गालियां बकता है। ये गालियां उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं दी है, ये गालियां उसने पूरे मुस्लिम समुदाय को दी है। अब सोचने वाली बात यह है प्राची जी कि उस वक्त उनकी मानसिकता क्या रही होगी, क्या सोचा होगा रमेश बिधूड़ी ने उस वक्त जब ये गालियां दे रहे थे सामने दानिश अली को। तो उनकी मानसिकता और वो मानसिकता में कोई फर्क ही नहीं है जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों की थी। वो मानसिकता में कोई फर्क ही नहीं जो इसने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया। पेलू खान के कातिलों की भी वही मानसिकता थी। ट्रेन के अंदर जिस पुलिस वाले ने मुसलमानों को गिन गिन के लाया, उनको गोली मारा, उसकी भी मानसिकता वही थी। हर आए दिन गली नुक्कड़ के ऊपर जो मुसलमानों को गालियां देकर मार दिया जाता है, कभी जेएसआर के नाम पर मार दिया जाता है, कभी ये नहीं बोला उसके नाम पे मार दिया जाता है, कभी गाय की तस्करी, झूठी इल्जाम लगाकर मार दिया जाता है। ये वही मानसिकता है, ये वही मानसिकता सदन के अंदर भी दर्शाई रमेश बिधूड़ी ने। उनके दिमाग में वही चल रहा था। हम तो कहते हैं ना कि इसीलिए कि इतनी नफरत फैलाओगे तो ये दिन आने ही है। अब तक तो एक गली के गुंडे की तरह मैं यही तो आपसे पूछ रही थी। रमेश बिधूड़ी ने जो कहा, उसे आपने पूरे समुदाय से जोड़ दिया, आपने उसे पूरे धर्म से जोड़ दिया वारिस पठान जी। लेकिन जो दानिश अली कह रहे थे, जो आरोप दानिश अली पर लगाया गया है बीजेपी के सांसदों की तरफ से, उस पर भी आप सवाल करेंगे कि नहीं? प्रॉब्लम नहीं है, जोड़ूंगा। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं किसमें सवाल करना नहीं करना मुझे सब मालूम है क्या हो रहा है। उसने दानिश अली ने बोल दिया ना कि ये सिर्फ और सिर्फ उनको डिस्ट्रैक्ट करने की बात है, उन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन दूसरी बात यहां पर यह आती है, दानिश अब तक उसको रमेश बिधूड़ी को सस्पेंड क्यों नहीं किया? अरे प्राची जी, मेरे साथ महाराष्ट्र की असेंबली में हुआ था। मैं खुद इस बात का विक्टिम हूं कि जब बीजेपी वाले ने मुझे जबरन कहा कि वारिस भाई सदन में बैठना है तो भारत माता की जय कहना होगा, मैंने कहा जबरन मैं किसी की बात पे भी नहीं बोलूंगा। सब खड़े हो गए, सबने मेरे खिलाफ एहतजाज दर्ज कर दिया। 1 घंटे में मुझे 15 दिन के लिए महाराष्ट्र की सदन से ठीक है। वारिस पठान जी, रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई होनी चाहिए और यही मेरे सवाल शिवम त्यागी से थे। लेकिन आप फिर दानिश अली को बड़े सेलेक्टिवली यहां से बचाते हुए लेकर जा रहे हैं। दानिश अली ने जो कह दिया आपको यकीन है, क्यों आप नहीं कहते कि जांच होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि दानिश अली ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि नहीं किया? सुनिए प्राची जी, प्राची जी सुनिए सुनिए, मैं सांसद की गरिमा की बात कर रहा हूं। वहां पे हम उसको टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, वहां पर देश के कायदे कानून बनते हैं। उस जगह पे अगर खड़े रहकर बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह की भाषा का आपको सिर्फ बीजेपी के पार्लियामेंट की बात, बीजेपी के पार्लियामेंटरी की बात समझ में आ रही है, एमपी की बात समझ में आ रही है सर, लेकिन मैं दानिश अली पर आपसे बार बार सवाल पूछ रही हूँ। दानिश अली का नाम आप नहीं ले रहे हैं। धीरेन्द्र जी, ये गंभीर आरोप हैं जो वारिस पठान जी ने लगाए, जो धर्मवीर जी कह रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।